गुड आफ्टरनून गाइस, शाम के बजे हैं लगभग और हम लोग की मोनेस्ट्री में एंट्री कर गए हैं। की मोनेस्ट्री भी एक बहुत पुरानी मोनेस्ट्रीज में से मोनेस्ट्री है। तो हेलो गाइस, मैं आज आया था और मैं लकी हूँ कि मेरे को सोनम भैया मिला है जो प्रॉपर काजा से ही हैं, यहीं काजा से ही हैं। और मैं की मोनेस्ट्री में खड़ा हूँ। अभी सर से जानते हैं कि ये कितनी पुरानी है और यहाँ क्या क्या होता है। मेडिटेशन सेंटर है, टेंपल है। सर की लोकल लैंग्वेज में जानते हैं। सर बताइए आप। सर, जब आप जहाँ अभी यहाँ खड़े हैं, ये की मोनेस्ट्री है। हाँ हाँ, और ये स्पीति की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है। ठीक है। और स्पीति में जो 4 मेजर मोनेस्ट्रीज है, ताबो मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री, पिन मोनेस्ट्री, ये सारे हजारों साल पुराने हैं। और जो हमारे एक ग्रेट स्कॉलर हुआ करते थे जी। लोचा व रिंचन सांबो, तो उन्होंने हजारों साल पहले इनकी स्थापना की है। माना जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय के टाइम पे, तो उस टाइम से जितने स्कॉलर्स आए थे उन्होंने भी वो वहीं से स्कॉलर वहीं से की थी। ओके। तो उन्होंने ही ये की मोनेस्ट्री और जितने ताबो मोनेस्ट्री, खासकर ताबो मोनेस्ट्री के बारे में कहा जाता है, उसका निर्माण किया। और ये सबसे पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है। जी। और यहाँ स्पीति में कम से अप्रोक्सीमेटली यहाँ 500 से 600 या लामा लोग अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे 500 से 600 लोग रहते हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जी जी। और हायर एजुकेशन के लिए कई लोग फिर, जैसे अभी मोनकोट वगैरह जो नीचे भी और भी कई मोनेस्ट्रीज में है, जो लामा यहीं से बिलोंग करते हैं। जी जी यही है। अच्छा, तो यहाँ का सीजन में बर्फ कौन से महीने में ज्यादा पड़ती है? बर्फ का तो वैसे ये होता है कि यहाँ जो अक्टूबर मिड के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट तो शुरू हो जाती है। हाँ, अभी से शाम हाँ, सुबह ठंडा स्टार्ट थोड़ी बहुत ठंडा शुरू होता है, बट जो बर्फ जो पड़ती है मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर से शुरू होती है। अच्छा। तो पिछले कई सालों से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह कह लो या कुछ और वजह जो भी है, हाँ हाँ। तो बर्फ थोड़ी कम पड़ रही है। अच्छा। अदरवाइज तो वैसे दिसंबर हाँ, वो से पूरे वर्ल्ड वाइड चेंजेस आ रहा है। हाँ, अब वो चेंजेस आ रहा है। हाँ। पहले एक टाइम तो ये जो दिसंबर से लेकर कम से कम मार्च तक तो हम टोटली कट ऑफ हो जाते थे। अच्छा, आप पूरे अब इलाके से कट ऑफ हो जाते पूरे एरिया से हम कट ऑफ हो जाते थे। पर अब ये ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब रोड वगैरह गवर्नमेंट ने अच्छी बना दी है। हाँ। ग्रुप वालों ने रोड अच्छी बना दी है। हमारा जो है ये मनाली वाला रोड तो बंद हो जाता है, जी। मगर हमारा बाया किन्नौर जो है, बाई शिमला वाला वो चलता रोड, रहता है। हाँ, थ्रू रहता तो जैसे आप उस टाइम कट ऑफ हो जाते थे, है। तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करते थे? खाना पीना, रहना? नहीं, ऐसा उस टाइम ऐसा होता था कि जो हम अपने खेतों में, जब उस टाइम जो है एग्रीकल्चर से उसी पर्पज से किया जाता था, अपने हाँ हाँ, अपने लिए सर्वाइव करने के सर्वाइव करने के लिए। तो उस टाइम जो यहाँ आलू की खेती होती थी, हमारे जो बाटले जो हमारा मेन फूड है, लिए। तो वो रखते थे और उसी से हम गुजारा कर लेते थे। अच्छा। हाँ। तो अभी मैं एक आपसे लास्ट चीज पूछता हूँ। जी। आप जैसे अभी दुनिया भर में बहुत कुछ चल रहा है, तो आप अपने अपने यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? मतलब किस बारे में आप? प्यार मोहब्बत के बारे में, हाँ, प्यार दुनिया मोहब्बत। कैसे जीनी चाहिए? नहीं, देखिए इसमें ऐसा इंसानियत है, सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी, देखो ये बुद्धिज्म की यही तो एक खासियत है। तो हमारे जो गुरु है जी। दलाई लामा जी, उन्हें हम भगवान बुद्ध ही मानते हैं। जी जी बुद्ध जी। का अवतार पूरे संसार में माना जाता है। जी, सब लोग मानते तो बुद्धिज्म में प्रैक्टिस करने वाली चीजें तो बहुत चीजें होगी जो अभी मुझे भी नहीं पता। हैं। जी तो पर उनका, बुद्ध का भी यही है कि उनका तो सबसे पहले कंपैशन ही हमारे बुद्धिज्म का पहला ही इंसानियत ही हमारी बुद्धिज्म की ये नींव ही यही है। जी। तो सबको प्यार से रहना चाहिए। हाँ हाँ। तो यही तो जरूरी है। और एक हमारा देश इतना खूबसूरत है, हम ऊपर की तरफ है, यहाँ बुद्धिज्म है, हर तरह के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। जी जी। यहाँ किसी से कुछ पूछा नहीं जाता है, सबको यहाँ प्यार मोहब्बत मिलता है, इतनी सुख शांति है।
तो बुद्धिज़्म एक बहुत अच्छा रिलीजन है। वैसे तो सारे रिलीजन कहीं ना कहीं जाकर कनेक्ट हो जाते हैं, एक ही होते हैं। और यहाँ की मोनेस्ट्रीज, इस इलाके में सबसे ज़्यादा मोनेस्ट्रीज आती हैं। तो ठीक है गाइज, मैं सर थैंक यू सो मच, मैं दिल से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, आपने ठीक है, मेरे को thank अपना समय दिया है। थैंक यू। ठीक है, अब हम फिर कभी मिलते रहेंगे ज़रूर आप। बिल्कुल। ओके बाय गाइज, अभी मैं अपना इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। मैं एक बात है, मतलब कोई भी एक लड़का जब अपने घर वालों के खिलाफ जाता है, सोसाइटी के खिलाफ जाता है, और फिर वो अपने सपने को चेज़ करता है और उस सपने पे खूब मेहनत करता है, और उसको पता होता है इस सपने का आउटपुट 1% होता है, एक पे भी भरोसा नहीं है, वो उसको अचीव करते करते खुद को इतना पेन देते देते खुद को स्ट्रगल में डालता है, खुद को इतनी मुश्किलों में डालता है, फिर वो निकलता है, फिर वो भेड़ से भेड़िया बन के निकलता है। फिर उसको दुनिया की हर एक बड़ी से बड़ी मुश्किल बहुत छोटी लगती है। शायद आप लोगों को ये रोड इतना ऑफ रोड सेक्शन नहीं लग रहे होंगे कैमरे में, बट जो ड्राइव करता है यहाँ हर 10 कदम के बाद गिरने का डर होता है, बाइक स्लिप होती है, तो वो एक भेड़िया ही कर सकता है। वाकई में ही सपना पूरा करने के लिए अगर भेड़िया बनना पड़े, बनना चाहिए।